दोस्तों S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम लोग पढ़े थे ब्रंसन और वलन क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक बल में। आकस्मिक बल में हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक बल किसे कहते हैं और आकस्मिक बल में क्या क्या होता है, आपका ज्वालामुखी और भूकंप आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल ज्वालामुखी के बारे में। तो अगली वाली वीडियो आपको कैसे लगी एक बार इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके, लेकिन संसाधन उचित न होने के कारण थोड़ी सी कुछ असुविधाएं भी होती हैं। जैसे असुविधाओं में कह सकते हैं कि आपको क्लियर दिख नहीं पाता है कि यहाँ पर मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि मेरे पास संसाधन उचित होता, उपलब्ध होता, तो मैं हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताता। तो यदि आप लोग का सहयोग रहे, आप लोग का साथ रहे, तो शायद वो भी पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों बस आप लोग का योगदान चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है इसको पहले देखते हैं, है ना। आकस्मिक बल, इस बल के कारण घटनाएँ अचानक त्वरित होती हैं, है ना। आकस्मिक बल के कारण घटनाएं जो होती है अचानक त्वरित होती हैं, है ना। और इसका जो प्रभाव होता है तत्काल यानी तुरंत पड़ता है। आकस्मिक बल का प्रभाव क्या होता है, तुरंत पड़ता है। जैसे आप बैठे हैं, कोई आके हमारा पटाख से एक थप्पड़ खींच दिया, है ना। क्या वो पहले से सोचा नहीं, इसका प्रभाव तुरंत पड़ा, है ना। क्या हुआ, इसका प्रभाव तुरंत पड़ा। तो ये कह रहे आकस्मिक बल, है ना। आकस्मिक बल के कारण घटनाएं अचानक त्वरित होती यानी अचानक होती हैं, और इस बल का प्रभाव क्या होता है, तत्काल यानी तुरंत पड़ता है ना। इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। जैसे ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के ये आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। जो ज्वालामुखी होता है और जो भूकंप होता है, पूछा जाएगा ये किस बल के कारण पैदा होते हैं, तो ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। आकस्मिक बल में आपका ज्वालामुखी आएगा और क्या आएगा, आपका भूकंप आएगा, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। सबसे पहले ये समझते हैं ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी, ज्वाला मीन्स होता है आग, मुखी मतलब होता है मुख, है ना। ज्वालामुखी यानी कह सकते हैं कि जिसके मुख से आग निकलता हो, है ना। जिसके मुख से क्या निकलता हो, आग निकलता हो। कहे ना कि ज्वाला मीन्स होता है आग, मुखी मीन्स होता है मुख। तो जिसके मुख से आग निकलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है ना। जिसके मुख से क्या निकलता हो, आग निकलता हो, उसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। ज्वालामुखी का विस्फोट अचानक होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट क्या होता है, अचानक होता है। अब हम लोग समझते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी के अंदर वाला भाग है, और यहाँ पे आपका मैग्मा, है ना। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहा जाता है, आपका मैग्मा कहा जाता है। तो ये आपका मैग्मा है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहा जाता है, मैग्मा, और ये है आपका मैग्मा। मैग्मा क्या होता है कि जब पिघलता है यानी गर्म होता है, तो इसमें जब भाप बनती है, तो आप देखते हैं कि जैसे आप घर में चावल बनाते हैं कुकर में, तो जब कुकर में चावल को, जब उसमें कुकर को हीट करते हैं, आप गर्म करते हैं, तो उसमें से गैस क्या होती है कि बाहर निकलना चाहती है, वो बाहर भागना चाहती है ना। जैसे आप कढ़ाई में सब्जी बनाते होंगे, तो जो सब्जी बदकती है ना, उसमें से क्या होता है, जल बाहर निकल के यानी वाष्पित होता है। तो ऐसे जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसमें जो मैग्मा यानी पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, इसमें गैस भी होते हैं, है ना। इसमें गैस भी होते हैं, धुआं भी होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, राख होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब गर्म होता है तो ये बाहर निकलना चाहता है। तो बाहर निकलना चाहता है तो एक रास्ता बनाता है ना। क्या बनाता है, एक रास्ता बनाता है। तो जिस रास्ते से बाहर निकलता है यानी जिस नली से बाहर निकलता है, इस नली को कहा जाता है निकास नली कहा जाता है ना। जिस रास्ते से बाहर निकलता है या जिस नली से बाहर निकलता है, पूछा जाए मैग्मा जिस नली से बाहर निकलता है उस नली को क्या कहा जाता है, निकास नली कहा जाता है। और जिस नली द्वारा ये भूमि पर भी पहुंचता है ना, जिस नली द्वारा ये क्या करता है, मैग्मा भूमि पर पहुंचता है, तो इसे कहते हैं हम लोग बीवर या क्रेटर कहा जाता है ना। जिस नली के द्वारा मैग्मा भूमि पर पहुंचता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीवर कहते हैं या क्रेटर कहते हैं। अब देखिए यहाँ से मैग्मा निकला, है ना, यहाँ से मैग्मा निकला, और मैग्मा निकल करके कहाँ चला गया, आपका ये स्थल पर। कहाँ चला गया, स्थल पर। जब ये स्थल पर चला गया, तो अब सोचिए कि जब मैग्मा निकलता है तो इसमें क्या क्या निकलती हैं, मैग्मा आता है, गैसें आती हैं, राख आती हैं, है ना, धुआं, कंकड़ पत्थर, ये सभी क्या करती हैं,
इस मैग्मा के साथ क्या होता है, बाहर आता है। तो जब मैग्मा यहाँ से जब बाहर निकलता है तो ये कहलाता है आपका लावा, है ना। क्या कहलाता है, ये लावा कहलाता है। और लावा जब धीरे धीरे क्या होता है, जब ठंडा होता है और ठंडा होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, है ना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। तो कह सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो है ना, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ, ठीक है ना। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किसके कारण हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ। अब देखिए यहाँ से पर्वतें भी बनती हैं और पठार भी बनते हैं। तो पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब ये ज्वालामुखी से जब लावा होती है, जो लावा लगातार निकलती रहती है, जब लगातार निकलती है तो ये आपकी संरचना बनाती है, ऐसे भीनुमा एक संरचना बनाती है ना। तो जब भीनुमा संरचना बनाएगी तो ये होता है आपका पर्वत। अभी अगले क्लास में आप लोग पढ़े थे, पर्वत का जो शीर्ष होता है कैसे होता है, नुकीला होता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब इस क्रेटर से, है ना, इस क्रेटर से जब लावा धीरे धीरे रुक करके बाहर निकलता है तो जाएगा, फिर रुक के निकल जाएगा, फिर जम जाएगा, फिर निकलेगा, फिर जम जाएगा, फिर निकलेगा, फिर जम जाएगा, फिर निकलेगा, फिर जम जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि ऊपर शीर्ष जो होता है इसका, ये नुकीला नहीं हो पाता है ना। जब रुक करके लावा निकलता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसका शीर्ष नुकीला नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे किसका निर्माण करता है, पठार का निर्माण करता है ना। तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, ठीक। तो इस ज्वालामुखी कारण ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब क्या होता है कि क्रेटर से मैग्मा जब धीरे धीरे निकलता है, रुक करके निकलता है, तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। और जब एकाएक निकलता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एक दक्कन का पठार है, ये किसका उदाहरण है ना, ये किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है ना। भारत में एक दक्कन का जो पठार पाया जाता है, ये किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, क्या कारण है कि ज्वालामुखी उद्गार होता है ना। ये आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तो कह रहा है कि ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है ना। अब देखिए सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा आपका शांत ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी नाम से पता चल रहा है कि ये एक्टिव होगी, हमेशा सक्रिय होगी, है ना। इसका आने का समय क्या होगा, निश्चित होगा। सुप्त ज्वालामुखी ये क्या होता है, कभी कभार आती है ना। जो सुप्त ज्वालामुखी है ये कभी कभार आती है, ठीक है ना। लेकिन जो शांत ज्वालामुखी है ये पता नहीं कब की आई हुई है और ये फिर कभी आएगी कि नहीं आएगी, इसका कुछ पता ठिकाना नहीं है ना। तो ये आपका सबसे घातक जो कहा जाए ज्वालामुखी होती है तो आपका सुप्त ज्वालामुखी होती है। इसके आने का समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जनधन की, है ना, नुकसान करती है ना, जनधन की हानि करती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, यहाँ से जब देखिए ज्वालामुखी जब उद्गार होता है ना, यहाँ से जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे जो ये नलियाँ पाई जाती हैं, है ना, इसमें से जब मैग्मा बाहर निकल जाएगा, यानी जब ऐसे हो जाता है, मैग्मा बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, ये स्थान खाली हो जाता है, ये स्थान खाली हो जाता है। तो वर्षा के कारण ये स्थान में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। वर्षा के कारण इस स्थान में क्या बन जाता है, जल भर जाता है। और जब जल भर जाता है तो यहाँ निर्माण होता है किसका, आपका झील का निर्माण होता है ना। जल भर जाने के कारण यहाँ पे झील का निर्माण होता है। तो इस झील को, यानी ज्वालामुखी उद्गार के कारण, है ना, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इस नली में पानी भर जाता है। तो इसमें पानी भरने के कारण एक झील का निर्माण होता है, जिस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। क्या बोला जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक्टिव वोल्केन। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये जो ज्वालामुखी है ये हमेशा क्रियाशील रहती है, इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, इसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है ना। जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है। ये ज्वालामुखी कैसी है,
सक्रिय ज्वालामुखी यानी हमेशा सक्रिय रहती है, ठीक है ना। इसके मुख से हमेशा लावा निकलता रहता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। अब जैसे कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, आपका एटना और स्ट्रोम्बोली, है ना। एटना और स्ट्रोम्बोली ये कहाँ के ज्वालामुखी हैं, इटली के ज्वालामुखी हैं, है ना। एटना और स्ट्रोम्बोली ये कहाँ के ज्वालामुखी, आपकी इटली के ज्वालामुखी हैं। ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी ये हमेशा सक्रिय रहती है, इसके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है ना। स्ट्रोम्बोली और एटना ये दोनों इटली के ज्वालामुखी हैं। ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो स्ट्रोम्बोली की बात कर रहा है ना, स्ट्रोम्बोली ये भूमध्य महासागर के एक द्वीप में स्थित है। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये भूमध्य महासागर के एक द्वीप में स्थित है। और देखिए इसका उद्गार हमेशा होता रहता है ना, इसका उद्गार हमेशा होता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर से आपको पता है आग आता है, क्या आता है, आग। जब आग आता है तो वहाँ का स्थान जो रहेगा हमेशा प्रकाशमान रहता है ना, वहाँ का स्थान हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है ना। स्ट्रोम्बोली को, है ना, स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है ना। स्ट्रोम्बोली कहाँ है, भूमध्य महासागर के एक द्वीप पर स्थित है ना। और यहाँ पे ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ये हमेशा इसमें से लावा हमेशा निकलता रहता है। जब लावा हमेशा निकलता रहता है तो लावा क्या होता है, आग का गोला होता है, आग होता है। तो उसमें से क्या निकलता है, आपका प्रकाश निकलता रहता है। और प्रकाश निकलता रहता है इसलिए, है ना, भूमध्य महासागर के इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। आगे, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का है कोटोपैक्सी, है ना। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का है आपका कोटोपैक्सी, है ना। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका का है जो संसार का सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आगे चलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। अब नाम से पता चल रहा है कि इसका उद्गार कभी कभार होता होगा। सुप्त ज्वालामुखी का उद्गार कभी कभार होता होगा, है ना। इसका उद्गार हमेशा नहीं होता रहता है, कभी कभार होता रहता है। यानी सबसे खतरनाक यानी सबसे घातक यही होती है, सुप्त ज्वालामुखी होती है, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं फ्यूजियामा, यानी जापान का आपका फ्यूजियामा है और इटली का वेसुवियस, है ना। जो जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है और इटली का वेसुवियस, ये दोनों किस प्रकार के ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी है ना। ये दोनों किस प्रकार के ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी है। और अगला हम लोग चलते हैं शांत ज्वालामुखी। ये इसमें उद्गार कभी हुआ था, शांत ज्वालामुखी में उद्गार कभी हुआ था किंतु अब होने की संभावना नहीं है ना। तो यही कह रहा है कि इस ज्वालामुखी में कभी उद्गार हुआ था किंतु अब उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं म्यांमार का एक पोपा है, म्यांमार का पोपा संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर, है ना। ये क्रेटर झील ये किस प्रकार के उदाहरण है, आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है ना। और इस शांत ज्वालामुखी में ही आपके क्रेटर झील का निर्माण होता है, क्योंकि एक बार लावा निकलेगा फिर वो हमेशा खाली रहता है। तो जब स्थान खाली हो जाता है तो उसमें क्या भर जाता है, जल भर जाता है। और जब जल भर जाता है तो निर्माण करता है किसका, क्रेटर झील का निर्माण करता है ना। अब देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जैसे इटली में आपका एटना और वेसुवियस है ना। एटना और वेसुवियस और आपका क्या है, स्ट्रोम्बोली है ना। एटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली ये सभी कहाँ के, आपके इटली के ज्वालामुखी है ना। जापान की फ्यूजियामा है, म्यांमार का आपका पोपा है, भारत का आपका बैरन है ना। भारत का कौन सा आपका बैरन, फिलीपींस का म्यान है, फिलीपींस का कौन सा म्यान है, इंडोनेशिया का आपका क्राकाटाओ है ना, क्राकाटाओ। ये विश्व की आपके प्रमुख ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उम्मीद होगा मुझे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और कुछ पढ़ेंगे इसमें हम लोग ज्वालामुखियों से लाभ और हानि, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।